बाली को अपना मित्र बना लिया। क्या बना लिया? अब रावण सोचा बानरों का राजा ही जब मेरा मित्र हो गया तो बानर मुझे मार नहीं सकता, अब कौन बचा? मनुष्य। तो रावण ने पता लगाया कि पता करो मेरे जैसा दूसरा मानव कोई है धरती पर, यहां पर जो मुझे मार सके। तो विश्वामित्र जी का नाम सामने आया। क्यों आया? कि विश्वामित्र जी क्षत्रिय हैं, इसलिए शस्त्र चलाना जानते हैं, महामुनि बन गए हैं, इसलिए शास्त्र भी जानते हैं। रावण शास्त्र शस्त्र दोनों जानता था। रावण जीवन में जो भी सिद्धि प्राप्त किया था यज्ञ आहुति करके, तो रावण सोचा कि मुझे मारने के लिए विश्वामित्र जरूर कोई यज्ञ करेंगे, इसलिए मारीच और सुबाहु की स्पेशल ड्यूटी लगाई कि बाबा जी जो भी यज्ञ प्रारंभ करे जाकर विघ्न कर दो। विश्वामित्र जी दुखी है मारीच सुबाहु से, मन में सोचे एक दिन कि भगवान अवतार ले लिए हैं, क्यों न चल के भगवान को मांग कर लाया जाए, प्रभु आएंगे निशाचरों का अंत करेंगे। मन में सोचे और तुरंत विश्वामित्र जी अयोध्या पहुंच गए। स्नान करके दरबार के द्वार पर गए। दशरथ जी महाराज प्रणाम करके चरण में ले जाकर दशरथ जी अपने सिंहासन पर बिठा दिए। निज आसन बैठा रेनी आनी, पांव में बैठे, पखारे, पूजन किए, नाना प्रकार से भोजन कराए, चारों बच्चों को प्रणाम करवाए। और उसके बाद विश्वामित्र जी से हाथ जोड़कर दशरथ जी ने कहा, मुनिवर के ही कारण आगमन तुम्हारा। महाराज बोले, कहिए मुनिवर आप क्यों आए हैं? आप एक बार कहिए, आप कहने में विलंब कर रहे हैं, आप कह देंगे तो मैं पूरा करने में विलंब नहीं करूंगा, तुरंत करूंगा। बोलिए क्यों आए हैं? विश्वामित्र जी सोचे बहुत सुंदर अवसर आया है, महाराज अपनी ओर से पूछ रहे हैं, बता दिया जाए। बोले, राजन असुरों का समूह मुझे सता रहा है और आज मैं आपसे कुछ मांगने आया हूं। महाराज बोले, असुर आपको सता रहे हैं? दशरथ जी ने आदेश दिया, निकालो मेरा धनुष बाण, अभी जाकर असुरों को समाप्त कर दूंगा। जैसे महाराज ने अपना धनुष बाण मंगाया, विश्वामित्र जी बोले, महाराज आप न मंगाइए, आप रहने दीजिए। महाराज बोले, मैं रहने दूं? आपको संशय है कि मैं नहीं मार पाऊंगा? विश्वामित्र जी बोले, संशय नहीं महाराज, पूर्ण विश्वास है, आप मार देंगे, तो मना क्यों कर रहे हैं? विश्वामित्र जी बोले, महाराज आज मैं मारने वाले को लेने नहीं आया हूं, आज मैं तारने वाले को लेने के लिए आया हूं, इसलिए आप धनुष बाण न मंगाइए। महाराज बोले, मेरे घर में तारने वाला कौन आ गया? तब विश्वामित्र जी ने कहा, अनुज समेत देहु रघुनाथ। क्या कहा? किसके साथ राम जी को दीजिए? किसके साथ राम जी को दीजिए? लक्ष्मण जी नहीं बोले, अनुज बोले। क्या बोले? छोटे भैया के साथ राम जी को दे दीजिए। तो लक्ष्मण जी से पहले राम जी के छोटे भैया भरत जी हैं, तो नियम से भरत जी को जाना चाहिए, लक्ष्मण जी कहे चले गए? इसका दर्शन करिए। महाराज जब यहां देखिए मंच पर दोनों तरफ दो दो बक्सा रखा है ना, महाराज जब चारों बच्चों को बारी बारी प्रणाम करवाएं, विश्वामित्र जी जानते थे कि राम जी के साथ उनके एक भाई रहते हैं। पहले लिखा है, करी बिनती आनो दो भाई। विश्वामित्र जी पहले सोच लेते दो भाई को ले आना है। जब यहां राम जी प्रणाम किए तो राम जी प्रणाम करके यहां इधर बैठ गए। राम जी के बाद भरत जी प्रणाम करके राम जी के पीछे नहीं बैठे, भरत जी इधर सामने आके इधर बैठ गए। क्यों? सोचे यहां बैठूंगा तो बैठा भी रहूंगा और सामने भैया का अपने दर्शन भी करता रहूंगा, दो दो काम एक एक साथ होता रहेगा। भरत जी इधर आके बैठ गए। भरत जी के बाद लक्ष्मण जी प्रणाम करके राम जी के पीछे चले गए।
शत्रुघ्न भैया प्रणाम करके भरत भैया के पीछे बैठ गए। विश्वामित्र जी देखे दो इधर बैठ गए, दो इधर बैठ गए। लगता है राम जी के साथ ये जो भैया है यही साथ में चलते हैं, इसलिए इशारा करके कहा कि अनुज समेत देहु रघुनाथा। जैसे राम जी को मांगा विश्वामित्र जी ने, आपसे कहूं दशरथ जी महाराज का चेहरा उतर गया, सूख गया पूरा चेहरा। बोले कि मैंने कहा मांगने के लिए, इसका अर्थ ये नहीं होता है कि आप कुछ भी मांग लेंगे मेरे से। है? कैसे कैसे चौथेपन में 4 पुत्र मुझे मिले हैं, ये मैं जानता हूं कि मेरे गुरु जी जानते हैं। आपने मुझसे मेरे राम को मांग लिया। देखिए आप कह लिए ना, अब मैं एक बात कहना चाहता हूं। राम में 2 अक्षर है, राम। मैं आपसे कहता हूं भूमि में भी 2 अक्षर है। आप भूमि मांग लीजिए ना, जितना मांगिएगा मैं आपको दे दूंगा भूमि। विश्वामित्र जी बोले भूमि नहीं लूंगा। महाराज बोले भूमि नहीं लेंगे। अच्छा फिर कहता हूं गौ में भी 2 अक्षर है, गौ मांग लीजिए, जितना कहिएगा मैं दे दूंगा आपको। विश्वामित्र जी बोले गौ भी नहीं चाहिए, गौ भी नहीं लेंगे। धन में भी 2 अक्षर है, धन मांगिए, धन में दे दूंगा मैं, जितना कहिएगा दे दूंगा। विश्वामित्र जी बोले नहीं, धन नहीं चाहिए। कोश में भी 2 अक्षर है, आप कहिए मैं अवध का सारा कोश दे दूंगा आपको। एक बार कह के देखिए आप। बोले कोश भी नहीं चाहिए। महाराज बोले कुछ नहीं चाहिए। अंतिम बात कहता हूं, प्राण में भी 2 ही अक्षर होते हैं। आप मुझसे मेरा प्राण एक बार मांग लीजिए ना, मैं अविलंब अपना प्राण निकाल करके आपको सौंप दूंगा। लेकिन इस बात को ध्यान से समझिएगा, मैं प्राण दे सकता हूं लेकिन अपने राम को नहीं दे पाऊंगा आपको। मैं राम नहीं दूंगा मुनिवर आपको। महाराज ने स्पष्ट शब्द में मना कर दिया। मेरे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान कहते हैं, चक्रवर्ती जी ने विश्वामित्र जी से कहा मुनिवर राघव को मैं न दूंगा, राघव मैं न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे। यह दान करते करते, यह दान करते करते राघव को मैं न दूंगा। मैं सत्य कहता हूं आपसे, जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे, मछली शरीर धारे, पर मैं न जी सकूंगा इनको बिना निहारे। कौशिक सिहर रहे हैं, सोच कर सिहर रहे हैं मेरे अंग डरते डरते, मेरे अंग डरते डरते राघव को मैं न दूंगा। आपने मांग कैसे लिया? आपको मेरे बच्चे दिखाई नहीं दे रहे हैं? कहा पुष्प से भी कोमल मेरे बच्चे। लड़के हैं राम लक्ष्मण,
करता नहीं गोसाई, कहयो पड़े चरण पर, कहयो पड़े चरण पर, दृगनीर ढरते ढरते, दृगनीर ढरते ढरते, राखो मैं न दूंगा, राखो मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, राखो मैं न दूंगा, राखो मैं न दूंगा। श्री चक्रवर्ती जी ने स्पष्ट मना कर दिया, मुनिनाथ मरते मरते मैं मर जाऊंगा, लेकिन राम को नहीं दे पाऊंगा मैं। अच्छा, आप दर्शन करिए, आप किसी से कुछ मांगने गए, सामने वाला पहले तो कहे मांगिए मांगिए अभी दूंगा, और आपने मांगा और वो मना कर दे, तो आपको क्रोध आएगा कि प्रेम आएगा? कहिए। लेकिन आपको बताऊं, विश्वामित्र जी को जब दशरथ जी ने मना किया ना, तो विश्वामित्र जी को क्रोध नहीं आया, वो प्रेम में मग्न हो गए। बोले धन्य है महाराज, धन्य है आप, हम विरक्त महात्मा हैं, आप गृहस्थ हैं। लेकिन आज पता चला मुझे कि भगवान हम विरक्तों को छोड़कर गृहस्थ के घर में क्यों आते हैं। गृहस्थ होकर जितना आप राम को प्रेम कर ले रहे हैं, विरक्त होकर मैं नहीं कर पा रहा हूं। आप मेरे से धन्य है महाराज। गोस्वामी जी कहते हैं, सुनी नृप गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी। तब गुरुदेव भगवान श्री वशिष्ठ जी ने महाराज से कहा, महाराज राम लक्ष्मण को मैंने शिक्षा दे दी है, अब आयुध की शिक्षा इनको विश्वामित्र जी देंगे, इसलिए विदा करने करिए आप। गुरु जी ने कहा कि आपको चारों पुत्र यज्ञ की कृपा से प्राप्त हुए हैं, और ये विश्वामित्र जी यज्ञ रक्षार्थ मांग रहे हैं, आप मना नहीं कर सकते, आपको देना पड़ेगा। एक महात्मा कह रहे थे, तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा। गुरु जी ने कहा कि महाराज मैंने राम जी की कुंडली देखी है, क्या जब तक ये बाबा जी के साथ जाएंगे नहीं, आपके घर में बहू आने वाली नहीं है। ये लेके जाएंगे तो बहू के साथ भेजेंगे। बहु विधि, बहू के विधि से समझाया। महाराज सुने कि जाएंगे तो बहू लेके आएंगे, महाराज तुरंत आंसू पोछे, गदगद हो गए। अत्यादर जो तनय बोलाए, अत्यादर जो तनय बोलाए, और हृदय लाए बहु भांति सिखाए, हृदय लाए बहु भांति सिखाए, हृदय लाए बहु भांति सिखाए। महाराज ने राम लक्ष्मण जी को बुलाया, हृदय से लगाया, क्या सिखाया? जैसे आज तक मुझसे पूछ पूछ कर आप व्यवहार करते रहे, आज के बाद विश्वामित्र जी से पूछ पूछ कर आप करेंगे। और मालूम है दशरथ जी ने विश्वामित्र जी से क्या कहा? महाराज ने कहा, मुनिवर आप ये न समझिएगा कि दशरथ ने अपने पुत्रों को दिया है, आप ये मानिएगा कि दशरथ ने अपना प्राण निकाल करके आपको दे दिया है। मेरे नाथ प्राण सुत दो, ये मेरे प्राण है, मैं अपना प्राण सौंप रहा हूं। और एक बात, आज के बाद इनका पिता मैं नहीं हूं। विश्वामित्र जी बोले, कौन इनका पिता है? महाराज बोले, तुम मुनि पिता, आपको छोड़कर आन नहीं को, आज के बाद आप ही इनके पिता हैं।
यदि दशरथ जी महाराज ये बात न कहे होते तो विश्वामित्र जी राम जी से धनुष न तुड़वाते। कहते पहले अपने बाबूजी से पूछिए तोड़े कि ना तोड़े। ये स्थिति न आवे इसलिए महाराज ने पहले ही कह दिया कि आप ही पिता हैं, अर्थात इन दोनों के विषय में कोई निर्णय लेना हो तो आप पिता हैं, आपको मुझसे भी पूछने की आवश्यकता नहीं है, आप स्वतंत्र हैं, जो मन करे सो निर्णय लीजिएगा। राम लक्ष्मण जी पिताजी को प्रणाम करके रनिवास में माताओं के पास गए, प्रणाम करके चले। चलते चलते विश्वामित्र जी के साथ ताटक बन आया। कौन सा बन? बोलिए। आजमगढ़ जानते हैं? आजमगढ़, आजमगढ़ के पास एक जगह है अतरौलिया। हम लोग 2 साल पहले वहां कथा गाने गए तो वहां पर एक बहिरा देव स्थान है। अतरौलिया से अंदर जंगल में बहुत विशाल स्थान है, बाबा बहिरा देव का स्थान। वहीं पर राम कथा हम लोग आए तो जाकर पता चला कि वही स्थान ताटक वन था जहां ताड़का रहती थी। ताटक वन जैसे आया, ताटक वन, ताड़का को पता है कि विश्वामित्र किसी को लाने गए हैं जो हम लोगों का वध करने वाला है, पहले से बैठी है घात लगाकर। आवाज सुनाई पड़ी विश्वामित्र जी की, सुनी ताड़का दौड़ी विकराल रूप धारण करके। लक्ष्मण जी देखे, निकाल लिए, बाण मार दूंगा। राम जी हाथ पकड़े, अबला है, हम रघुवंशी हैं, रघुवंशी अबलाओं पर प्रहार नहीं किया करते। विश्वामित्र जी बोले राम अबला नहीं, यही सबसे बड़की बला है, मारिए तुरंत। जैसे कहा विश्वामित्र जी ने, लक्ष्मण जी को राम जी ने कहा आप बाण रखिए। भगवान अपना मोघ बाण निकाले, एक ही बाण बाण हर लेना, बिन जानते निज पद दीना, बिन जानते निज पद दीना, बिन जानते निज पद दीना। तब ऋषि निज नाथ ही विज्ञान कहूँ बेत्यादीनी, जाते लागन क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तन तेज प्रकाशा, आयुध सर्व समर्पित प्रभु निज आश्रम आए, कंद मूल फल भोजन दीन भगत हित जान। एक बाण में राम जी ने ताड़का को समाप्त किया। ताड़का का तेज राम जी के दाहिने पांव के अंगुष्ठ में प्रवेश कर गया। और दर्शन करिए, ताड़का का तेज जब राम जी के पांव के अंगुष्ठ में गया, ये देखकर विश्वामित्र जी को 100% विश्वास हुआ कि ये भगवान है। अब तक विश्वास पूरा नहीं था, 50-50 में थे। गोस्वामी जी कहते हैं तब ऋषि निज नाथ ही जिय चीन्ही। जैसे विश्वास हुआ, 2 विद्या राम लक्ष्मण जी को दिए जिनका नाम था बला और अति बला। क्या होगा महाराज इनसे? न भूख लगेगी न प्यास, शरीर में अतुलित बल और तेज संपन्न होगा शरीर। जितने आयुध थे विश्वामित्र जी के पास राम जी को समर्पित किए, आश्रम लाए, कंद मूल फल भोजन। रात्रि विश्राम हुआ, प्रातः काल राम जी ने विश्वामित्र जी से कहा गुरुदेव आप निर्भय होकर यज्ञ करिए, हम दोनों भाई पहरे में खड़े हैं। यज्ञ प्रारंभ हुआ, धुआं देख करके मारीच सुबाहु विशाल सेना लेकर दौड़े। मारीच दौड़ा, राम जी ने मारीच से कहा सावधान हो जाओ, यज्ञ विध्वंस करते हो, तुमको लज्जा नहीं आती? मारीच ने कहा यज्ञ विध्वंस करना हमारा धर्म है। राम जी बोले यज्ञ विध्वंस करने वाले का विध्वंस करना ये राम का धर्म है, सावधान। लेकिन भगवान ने मारीच को मारा नहीं, जानते हैं आज मरी जाएगा तो आगे सोने का हिरण कौन बनेगा, इसलिए बाण का फर निकाला। बिनु फर बाण राम ते मारा, सत जोजन का सागर पारा, सत जोजन का सागर पारा, सत जोजन का सागर पारा। पावक सरस बाहु पुनि मारा, अनुज निशाचर कटक संहारा, अनुज निशाचर कटक संहारा, अनुज निशाचर कटक संहारा। मारी असुर द्विज निर्भयकारी, अस्तुति करहि देव गुणिधारी, अस्तुति करहि देव गुणिधारी,
स्तुति करहि देव मुनि धारि। भगवान ने मारीच को बिना फर के बाण से मारकर 100 योजन दूर समुद्र के किनारे भेज दिया। लक्ष्मण सुबाहु को अग्नि बाण से भगवान ने मारा और जितनी सेना थी पीछे की, लक्ष्मण भैया एक ही बाण में सबको समाप्त कर दिए। देवता ऊपर से आकाश से पुष्प की वर्षा करके बोले, बोलिए यज्ञ रक्षक भगवान की जय। यज्ञ रक्षा करके भगवान कुछ दिन बक्सर में रुके। एक दिन विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा, राम जी एक बात बोले। राम जी ने कहा, जो कहिए गुरुदेव। देखिए मेरा यज्ञ पूरा नहीं हो रहा था राम जी, आप आए तो मेरा यज्ञ पूरा हो गया। एक यज्ञ मिथिला में होने जा रहा है, धनुष यज्ञ, और मेरा अनुभव कह रहा है यदि आप चलेंगे ना मिथिला तो आपके जाने से ही जनक जी का भी यज्ञ पूर्ण हो जाएगा। राम जी बोले, जो आज्ञा गुरुदेव। विश्वामित्र जी के साथ राम लक्ष्मण जी चल पड़े। चलते चलते एक स्थान पर अचानक राम जी रुक गए। विश्वामित्र जी ने पूछा, क्या हुआ राम जी? राम जी एक दिशा की ओर हाथ से इशारा करके कहे, गुरुदेव यह स्थान दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि ऋषि आश्रम सी कोई पुण्य थली पर आज लगे उजड़ी उजड़ी। नर नारी नहीं पशु पक्षी हुना, सुनसान दशा बिगड़ी बिगड़ी। राम जी कहते हैं, गुरुदेव यह स्थान बंजर है, सुहावन नहीं है, लेकिन बंजर होने के बाद यह स्थान के परमाणु बता रहे हैं कि यह स्थान पावन है। इस स्थान को देखकर ऐसा मन में भाव आ रहा है कि यहां पर पहले किसी मुनि का आश्रम रहा होगा। यदि मुनि का आश्रम रहा होगा तो आज इसकी ये दशा क्यों है? यहां ना कोई पशु है, ना कोई पक्षी है, ना कोई नर है, ना कोई नारी है, और ये आश्रम के बीच में ये शिला कैसी रखी हुई है गुरुजी? वो शिला कौन थी आप लोगों को पता है? कौन थी? अहिल्या मैया। विश्वामित्र जी बोले, राम इस मार्ग से नित्य हजारों लोग आते जाते हैं, मैं भी कई बार आया गया हूं, कोई भी इस पत्थर की ओर देखता तक नहीं है, और आप आज पहली बार आए और पहली बार ही आपकी दृष्टि इस पत्थर की ओर चली गई। कैसे चली गई? राम जी बोले, स्वभाव के कारण गुरुदेव। मेरा स्वभाव है जिसको कोई नहीं देखता है उसको मैं देखा करता हूं, और इसी स्वभाव के कारण मेरी दृष्टि इधर चली गई। ये कौन है? विश्वामित्र जी ने कहा, गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धे, चरण कमल रज चाहती अब कृपा करहु रघुवीर। राम जी से विश्वामित्र जी बोले, ये गौतम ऋषि की अर्धांगिनी है अहल्या। क्या नाम है? और राम जी आपके चरण रज से ही इनके श्राप का मोचन है। इनके पति गौतम ऋषि ने ही इनको शाप दे दिया, इसलिए हे राम जी युगों से आपकी प्रतीक्षा में बैठी हैं, कृपा करहु रघुवीर। अब यहां समझिएगा, क्या राम जी को नहीं पता था कि वो कौन थी? राम जी नहीं जानते थे। प्रभु जानत सब बिनहि जनाए, राम जी तो सब जानते हैं। राम जी ये भी जानते हैं कि मेरे पांव के चरण के रज से ही इनकी मुक्ति है, तो भगवान ने आकर स्पर्श क्यों नहीं करा दिया? संस्कार। क्या? पहली बात, जब जीवन में अपने श्रेष्ठ के साथ रहते हैं तो अपने मन से कोई व्यवहार नहीं करना चाहिए, ये संस्कार है।
राम जी गुरु जी के साथ हैं, इसलिए राम जी अपने मन से व्यवहार नहीं कर सकते। दूसरा कारण ये है कि राम जी विश्वामित्र जी को बड़ाई देना चाहते हैं। राम जी संत को बड़ाई देना चाहते हैं। यदि विश्वामित्र जी के कहने पर मैं करूंगा तो आगे चलकर जगत कहेगा कि विश्वामित्र जी ने राम जी को बोलकर अहिल्या जी का उद्धार करा दिया, इससे हमारे गुरु जी की मान मर्यादा बढ़ेगी, इसलिए राम जी स्वयं नहीं किए। जैसे विश्वामित्र जी ने कहा, राम जी ने चरण रज का स्पर्श कराया, चरण का स्पर्श नहीं कराया। मैं क्यों कह रहा हूं, गुरु जी गोस्वामी जी संकेत करते हैं। अच्छा आप बताओ, राम जी मुनियों को दंडवत करते हैं और मुनि पत्नी के ऊपर पांव रख देंगे राम जी? यहां गोस्वामी जी संकेत करते हैं, पर सत पद पावन शोक नशा। यदि राम जी पांव रखे होते तो गोस्वामी जी परसत नहीं लिखते, क्या लिखते? राखत पद पावन शोक नशा। गोस्वामी जी कहते राम जी ने पांव परोस दिया। परोसना समझते हैं? अब तो गांव में भी बुफेलो सिस्टम आ गया, भोजन वाला। पहले नीचे बिठाकर खिलाते थे तो कहते थे सब्जी परोसिए, दाल परोसिए, चावल परोसिए। परोसने, यहां भी यही बोला जाता है ना, परोसने का मतलब इस प्रकार से सामान दिया जाए कि इस वस्तु चली भी जाए और पात्र का आपस में स्पर्श न हो, ऊपर से देने को कहते हैं परोस देना। तो गोस्वामी जी कहते हैं राम जी ने पांव परोस दिया, अर्थात राम जी पादुका से पांव निकाले। रज चाहिए, रज तो लगा नहीं है। पादुका से राम जी पांव निकाले, माटी में तनिक पांव आपन रगड़े, उसमें धूल लग गया। उसके बाद अहिल्या जी के ऊपर राम जी पांव ले गए और धीरे से भगवान ने पांव झटकारा, उसके रज कण झर के अहिल्या जी के ऊपर गिरे और जैसे गिरे मां अहिल्या चैतन्य होके खड़ी हो गई। वहां पर मां खड़ी हो गई, खड़ी हो गई। आप सोचिए, युगों से किसी की आंख बंद हो और जब उसकी आंख खुले और सामने साक्षात भगवान दिखाई पड़ जाए, उसकी क्या गति होगी। मां अहिल्या के सामने जब भगवान दिखाई पड़े, मां ने देखा कंठ अवरुद्ध हो गए, वाणी समाप्त हो गई, शरीर के एक एक रोम पुलकित हो गए, नेत्र से झरझर अश्रुपात होने लगा, शरीर व्याकुल होकर मां का भगवान के चरणों में गिर पड़ा। राम जी ने मां को उठाया है, संभाला है। राम जी बोले अहिल्या मिया से कि मैंने सुना है कि आपके पति गौतम ऋषि ने ही आपको शाप दे दिया। मां ने कहा प्रभु आपसे ये बात किसने बताई? राम जी बोले गुरु जी हैं, गुरु जी बता रहे थे अभी कि आपके पति गौतम ऋषि ने आपको शाप देकर पत्थर का बना दिया। मां अहिल्या ने कहा प्रभु अब तक तो मैं भी यही जान रही थी कि मेरे पति ने मुझे शाप दिया है, लेकिन नाथ अब जाकर पता चला है मेरे पति ने मुझे शाप नहीं दिया था, मेरे पति ने मेरा उद्धार किया था। प्रभु यदि शाप न मिला होता तो आज आपका दर्शन कहां से प्राप्त होता? जिसने आपका दर्शन दिला दिया नाथ वो उद्धार है, शाप नहीं है। एक वरदान दीजिए, आज के बाद मेरा मन आपके चरण को छोड़कर कहीं न जाए, इसके अलावा मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। क्यों कह रही हूं? ये वही चरण है जिनसे गंगा निकली है। और आपसे एक बात कहूं नाथ, गंगा आपके चरण से निकली थी, इसलिए शंकर जी ने उस गंगा को सिर पे चढ़ा लिया, आपके पांव से निकली थी। लेकिन प्रभु आज मैं शंकर जी से भी आगे चली गई। राम जी पूछे वो कैसे? अहिल्या मैया बोली गंगा आपके चरण की चरणामृत है। शंकर जी के सिर पर तो आपके चरण का चरणामृत गया, लेकिन बड़ भागी मैं अहिल्या,
अहिल्या के सिर पर चरण का चरणामृत नहीं, साक्षात चरण आ गया प्रभु। अब इससे अधिक सौभाग्य जीवन में और क्या होगा किसी का, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मां ने जो वरदान मांगा भगवान ने उनको वरदान दिया। और गोस्वामी जी कहते हैं बार बार उनके पति भी आ गए गौतम ऋषि, उनके राम जी के चरणों में दंडवत करके मां अहिल्या अपने पति गौतम ऋषि के साथ उनके लोक चली गई। यहां पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी अपना एक निर्णय सुनाते हैं। गोस्वामी जी का अपना निर्णय है ये, क्या? अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दया, तुलसीदास सठ तेहि भजु, छाई कपट जंजाल। गोस्वामी जी कहते हैं अस प्रभु, अस मन ऐसा। तो आप पूछेंगे ना कैसा है? गोस्वामी जी कहते हैं कैसा? कारण रहित दयाल। भगवान ही एक है माई बाप जो बिना किसी कारण के प्रेम करते हैं, कारण रहित दयाल। गोस्वामी जी कहते हैं हे सठ तुलसी, ऐसे भगवान जो बिना कारण ही प्रेम करते हैं, ऐसे भगवान को छोड़कर तू जगत के जंजाल में फंसा है। हे सठ तुलसी तेहि भजु, भगवान का भजन कर। और मैं आपसे कहूं भगवान के भजन करने के लिए न घर छोड़ना है न परिवार छोड़ना है। कहां भजन करना है महाराज? घर में करना है। कुछ नहीं आवे, महामंत्र आओ था ना, हरे राम 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 हरे हरे, इसी को गाइए। हरे राम हरे हरे गाव भैया घरे घरे, हरे राम हरे हरे गाव भैया घरे घरे, हरे राम हरे हरे